सो यस गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम कर रहे हैं मदर टेरेसा का चैप्टर, जो कि लिखा गया है बाय एफ.जी. हेरोल्ड। और इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। और इस वीडियो को हम जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं एक ब्रीफिंग दे देती हूँ कि हमने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में, कि कैसे वो उनका मतलब बर्थ कहाँ पे हुआ और वो नन कैसे बने। उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे पुअर की सर्विस करने लगे। ठीक है, आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमें पता चला कि मदर टेरेसा जो है उन्होंने एक ऑर्डर शुरू करा, वो है द मिशनरीज ऑफ द चैरिटी, जिसके अंदर 4 कस्में हमें खानी पड़नी थी अगर हम पुअर की हेल्प करना चाहते हैं। तो यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में कवर करा था। अब हम करेंगे इसके आगे। सो लेट्स कंटिन्यू। जो नन्स होते हैं वो अपनी लाइफ पूरी पुअर को जो है वो डिवोट कर देते हैं, एंड उनका मेन या सोल मोटो यही होता है कि जो गरीब है हम उनकी मदद कर सकें। और उनके माइंड में मतलब वो खुद भी बहुत प्योरिटी से काम करते हैं, उनका मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। और इसीलिए अब एक बारी एक जो सिस्टर थी उनको एक गोल्ड मेडल मिला था फॉर हर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। पर उसको वो गोल्ड मेडल जो था वो वापस देने के लिए बोल दिया गया था, बिकॉज इट वॉज ऑफ नो यूज़ टू द सिस्टर ऑफ चैरिटी। तो ये जो काम सिस्टर्स का था, दिस वॉज नॉट एट ऑल ईजी। दे हैड अ वेरी हार्ड जॉब टू डू। सुबह 4 बजे वो उठते थे एंड 6:30 तक वो अपनी प्रेयर करते थे। उसके बाद वो अपना मील खाते थे। एंड जो सिस्टर्स होते हैं वो अपनी वॉशिंग एंड क्लीनिंग वो खुद से करते हैं। वो कोई भी अपने आगे मतलब वर्कर्स नहीं रखते। दे हैव टू वर्क देमसेल्फ, उनको सारा काम खुद करना पड़ता है। फिर वो प्रेयर्स करते हैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। पर जो मदर टेरेसा थी उन्होंने मतलब सिर्फ एक सोशल वर्कर की तरह काम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी जो ड्यूटीज़ को हैं उनको निभाया। और वो चाहते थे कि वो एक क्रिश्चियन वर्कर्स की तरह काम करें। एंड शी वॉज मोर कंसर्न्ड एज मच फॉर दोज हु कुड बी क्योर्ड एंड फॉर दोज हु कुड नॉट बी क्योर्ड। जो मदर टेरेसा थी वो हर बंदे का ध्यान रखती थी। ये नहीं कि सिर्फ अगर एक बंदा बीमार है तो उसी का ध्यान रखना है, बाकियों का भी वो ध्यान रखती थी कि वो भी बीमार ना हो जाए कहीं। उनकी भी भूख का ध्यान रखते थे, उनका मतलब एवरीथिंग शी यूज्ड टू गो फॉर एवरी फैक्टर। वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और हर इंसान की वो मदद करते थे। जिसको जितनी मदद की ज़रूरत थी उसकी मदद करते थे, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। तो जो मदर टेरेसा थे उन्होंने कुछ टाइम के बाद मतलब एक बिल्डिंग ली। वो खाली बिल्डिंग थी और वो एक टेम्पल के साथ थी। वो गॉडेस काली का टेम्पल था, उसके साथ में उन्होंने बिल्डिंग ली। पर लोगों ने इसके लिए मतलब बहुत वो इशू क्रिएट करा कि वो उन्होंने टेम्पल के साथ बिल्डिंग क्यों ली, बहुत क्रिटिसाइज़ करना शुरू करा। क्योंकि लोगों कुछ हिंदू लोगों को ये लगा कि वो हिंदू लोगों को क्रिश्चियंस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी पुलिस कमिश्नर को जाके कि ऐसे वो हिंदूज़ को जो है क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट जब पुलिस कमिश्नर ने वहाँ जाके चेकिंग करी तो उनको पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मदर टेरेसा जो थी वो पूरी डिवोटेड थी लोगों की मदद करने में और उनकी जो हेल्थ है उसकी केयर करने में। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे मतलब जैसे हिंदू क्रिश्चियंस का कुछ ऐसा सीन नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मदर टेरेसा को कर्स करा एंड करते रहे काफ़ी देर तक, बट मदर टेरेसा हिली नहीं। शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन लोगों से, और उन्होंने अपना काम उसी जज्बे से किया जिससे उन्होंने शुरू करा था। और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की मदद करी थी। मदर टेरेसा ने घर भी बनाए थे लोगों के लिए, जो अनवांटेड बेबीज़ थे या अनवांटेड बच्चे थे जिनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है या ड्रेन्स में फेंक दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है उनको, या कुछ भी जैसे दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं या कुछ भी किसी भी तरह के मतलब उनको जो बच्चे मिलते थे उनके लिए उन्होंने एक घर भी बनाया था। और वहाँ पे उनको मतलब होमलेसनेस फील नहीं होती थी, उनकी केयर करी जाती थी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता था और उनका ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से किया जाता था। और ये बहुत बड़ा काम था जो मदर टेरेसा ने किया था।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब गरीब लोगों की तो चलो वो मदद करते थे, उन्होंने कितने बच्चों की मदद करी। इसके अलावा एक मतलब उन्होंने और बहुत बड़ा काम करा था, वो ये था कि वो जो लीपर्स थे उनकी मदद करते थे, जिनको मतलब जो कुछ लोग अपना भगवान के अंदर इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, उनकी भी मदद करते थे। लीपर्स बेसिकली वो होते हैं, जैसे कई बारी किसी इंसान के जैसे हाथ पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं यहाँ पे साइड पर फ़ोटो लगा दूँगी, आप फ़ोटो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। हाथ पैर में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिंगर्स उनकी बहुत छोटी रह जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको लीपर्स कहते हैं। तो जो मदर टेरेसा थे उन्होंने उनकी हेल्प करी, डॉक्टर्स, स्पेशल डॉक्टर्स को रखा, उनका ट्रीटमेंट कराया, जो लोग लिप्रेसी से मतलब सफ़र कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट कराया। एंड इसी धीरे धीरे क्या हुआ, 70 क्लिनिक्स जो थे वो बन गए, जो क्या थे, लोगों की मदद के लिए बने थे। और एक प्रॉपर लीपर कॉलोनी बन गई थी जिसको बोला जाता था द प्लेस ऑफ पीस, और वहाँ पे रहते हैं तो उनकी जो है ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता था। तो मदर टेरेसा ने अपना बहुत सारा अपना एक रिकॉग्नाइजेबल स्टेट जो थी सोसाइटी में कमा ली थी। एंड उन्होंने ऐसे बहुत सारा काम करा था जिससे पूरा वर्ल्ड जो है बहुत इम्प्रेस था। और इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उनको एक 34 एकर्स का जो लैंड था वो गिफ्ट में दिया था, और उसके साथ साथ कुछ पैसे भी दिए थे। और पोप जिनसे उन्होंने एग्रीमेंट लिया था, एक मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने पोप से परमिट लिया था ताकि वो लोगों की मदद कर सके, तो वो पोप ने उनको क्या करा था, उनको गिफ्ट दी थी एक वाइट कार। और मदर टेरेसा ने उस कार से जितने भी पैसे थे वो अराउंड 37,000 यूरोस, वो पैसे उन्होंने क्या करा, वो सारा ये जो लेप्रेसी वर्क के अंदर वो पैसे उन्होंने अपने डाल दिए। मतलब वो जितना भी उनको जहाँ से भी गवर्नमेंट ने भी जो पैसे दिया था वो भी उन्होंने मतलब चैरिटी में दे दिया। जो उनको वाइट कार मिली थी उसका भी उन्होंने चैरिटी में, वो मतलब कोई भी पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चते थे, वो सिर्फ गरीबों की मदद करते थे। और मतलब क्रिटिसिज्म चलता रहा, मतलब ऑब्वियसली अगर एक साइड पॉजिटिविटी है दूसरी साइड नेगेटिविटी होगी। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पर मदर टेरेसा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपने तरीके से लोगों की मदद करते जा रहे थे। और उनका पूरा जो फेथ था वो गॉड के अंदर था। एंड मदर टेरेसा बिलीव करती थी कि उन्होंने अभी तक एक भी पैसा अर्न नहीं किया, मतलब कमाई ऐसे मतलब प्रॉपरली नहीं करी, पर फिर भी भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, मतलब उनको पैसे आते रहे। एंड पूरे 72 ईयर्स से वो जो चैरिटी कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे को नहीं पता पर ये चैरिटी अपने आप हो ही जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्रॉपर आप 72 ईयर्स से डिवोटेड हो किसी काम के लिए। तो मदर टेरेसा ने बहुत अपनी लाइफ जो है चैरिटी के अंदर ही डेडिकेट करी है, और इसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा था। मदर टेरेसा की वजह से 61 सेंटर्स इंडिया के अंदर एंड 28 सेंटर पूरी कंट्री के अंदर बन गए थे जो लोगों की मदद करना चाहते थे। एंड अब क्या हुआ था, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था, क्योंकि मदर टेरेसा जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चों को अपने पास रखती थी, उनमें से कुछ बच्चों को बस फॉरेन भेज देते थे। तो लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना लगा कि मदर टेरेसा यूज़ टू सेल चिल्ड्रन, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। वो बच्चों को बेचते नहीं थे, वो उनको बाहर भेज देते थे ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो उनकी एजुकेशन को उठाएं और उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो मिल सके। पर लोगों ने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बट मदर टेरेसा ने अपना काम जो है जैसे करते थे वैसे ही करा, और उनको एक नोबल पीस प्राइज़ मिला 1979 के अंदर। और उसके भी जो उनको जो भी प्राइज़ मिला 90,000 यूरोस के अराउंड, उन्होंने वो सारे पैसे जो हैं वो चैरिटी में डाले और अपना काम जो है आगे बढ़ाया एंड तक। तो ये थी समरी मदर टेरेसा के चैप्टर के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।